इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण पहल की है। सीएम के निर्देशों पर गैर जरूरी दस्तावेजों की अनिवार्यता की शर्तों की पालना को सरकार चरणबद्ध रूप से काम करेगी और इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का लोगों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायियों और आमजन को गैर जरूरी अनुपालन एवं विनियमों से राहत देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार भू उपयोग, भवन निर्माण, श्रम, व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया और जन उपयोगिता समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के निर्देशन में इसके संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया गया है। भूमि उपयोग में बड़ा सुधार, चुनिंदा श्रेणियों में भू रूपांतरण प्रक्रिया सरल, प्रतिक्रियात्मक देरी कम करने पर फोकस, आंध्र प्रदेश मॉडल का अध्ययन, जब तक निषिद्ध नहीं तब तक अनुमति, सिद्धांत लागू करने पर विचार, मिश्रित भू उपयोग को स्वतः अनुमति, जोन वार निषिद्ध सूची स्पष्ट परिभाषित, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार योजना, औद्योगिक क्लस्टर्स के लिए नई कार्य योजना, खाली पड़ी भूमि का समुचित उपयोग, भूमि आवंटन नीति होगी उदार, श्रमिकों को सस्ते आवास की सुविधा, अपशिष्ट उपचार और फायर सेफ्टी सिस्टम पर जोर, पीपीपी मॉडल को मिलेगा प्रोत्साहन, बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव, ऊंचाई प्रतिबंध होंगे तर्क संगत, सेटबैक नियमों में बदलाव, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने की तैयारी, फायर सेफ्टी नियम होंगे सख्त और आधुनिक, निवेशकों को भवन और निर्माण से जुड़ी हुई सभी अनापत्तियां जारी करने, औद्योगिक क्लस्टर से संबंधित सभी अप्रूवल देने और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी लाइसेंस जारी करने के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में नोडल एजेंसियां नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सूचना के आधार पर डिम्ड लाइसेंसिंग के माध्यम से आजीवन पंजीकरण की अनुमति देने और ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के लिए 24/7 संचालन की अनुमति देने पर भी सरकार विचार कर रही है और इसी कड़ी में सुशासन और जन सहभागिता में वृद्धि किए जाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाए जाने की घोषणा राज्य बजट 2026-27 में की गई है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।